नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। बिहार में राष्ट्रीय आयसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है और अब तक सभी स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा। जो स्टूडेंट अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट scrtbihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट देखने के बाद भी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन है कि क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हमारा एडमिशन मॉडल स्कूल में होगा या नहीं होगा। तो इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जानकारी दे कि वर्ष 2026-27 सत्र के लिए यानी जो स्टूडेंट अगले साल परीक्षा देंगे उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है सागर कोचिंग सेंटर ऐप में। तो जो भी आपके भाई बहन दोस्त अगले बार एनएमएस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको आप बता सकते हैं सागर कोचिंग सेंटर ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं रिजल्ट के बारे में। तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं। तो इस बार जो रिजल्ट दिया है, नामांकन के लिए परिणाम घोषित, प्रखंडवार रैंक जारी, प्रखंड वाइज जो है यहाँ पे रैंक जारी किया गया है। ठीक है, तो आपने जो रिजल्ट देखा होगा तो अभी उन सभी स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया है जो भी स्टूडेंट एनएमएस एग्ज़ाम 11 मार्च 2026 को जो हुआ था बिहार में उसमें भाग लिए थे। तो सभी स्टूडेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया, यानी सभी का रैंक दिया गया है, नंबर दिया गया है। ठीक है, जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें तो सभी स्टूडेंट का दिया गया है। तो यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, किसका एडमिशन मॉडल स्कूल में होगा। तो देखिए यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है तो इसके अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नया सत्र होगा, अभी जो सत्र शुरू होने वाला है 26-27 का, तो इसमें बिहार राज्य में 534 प्रखंड है और सभी प्रखंड में क्या किया है सरकार के द्वारा, एक मॉडल स्कूल जो है चुना गया है। ठीक है, हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल चुना गया है। तो आप किसी भी ज़िला से हैं बिहार के, आपके प्रखंड में भी एक मॉडल स्कूल को चुना गया होगा। तो आप पता कर सकते हैं कि आपके प्रखंड में कौन सा स्कूल को मॉडल स्कूल चुना गया है। तो उसमें क्या होगा, इस बार जो नोटिफिकेशन आया था एनएमएस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें एक चीज़ बताया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया था तो इसमें ये भी दिया था कि जो बच्चे सत्र 2025-26 के सत्र में पढ़ रहे थे क्लास 8 में, उनको ये मौका दिया गया था कि आप एनएमएस एग्ज़ाम का तो तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें अगर आप पास करते हैं तो 48,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलता है, जो पहले से मिल रहा है 48,000 रुपया एनएमएस एग्ज़ाम पास करने के बाद। उसके साथ एक और चीज़ जोड़ दिया गया था, ये मॉडल स्कूल। ठीक है, बिहार राज्य के मॉडल विद्यालय में कक्षा 9 में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये इसमें जोड़ दिया गया था। और बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते कि ये मॉडल स्कूल सर क्या है। बहुत सारे फ़ोन्स और मैसेज आए हैं कि सर ये मॉडल स्कूल है क्या, इसमें कैसे जो है हमारा जो एडमिशन होगा। तो देखिए जो फॉर्म आपने भरा था एनएमएस एग्ज़ाम का, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ का परीक्षा लिया गया था। एक तो आप एनएमएस एग्ज़ाम का परीक्षा दिए ही, इसके साथ आपने मॉडल स्कूल में एडमिशन के लिए भी परीक्षा दे दिया। दोनों एक ही परीक्षा से यहाँ पे सरकार ने एक तीर से दो शिकार किया। ठीक है, तो आपसे एनएमएस एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाया, एनएमएस एग्ज़ाम के लिए भी आपने परीक्षा दे दिया और उसी परीक्षा में आपको मॉडल स्कूल का भी परीक्षा हो गया। तो दो परीक्षा हो गया, एक ही आपने परीक्षा एक ही दिया, फॉर्म एक ही भरा, लेकिन उसमें दो चीज़ का था, तो एक एनएमएस स्कॉलरशिप का, एक मॉडल स्कूल का। तो अभी जो रिजल्ट आया है वो है मॉडल स्कूल का। ठीक है, मॉडल स्कूल का रिजल्ट है। तो किनका सिलेक्शन मॉडल स्कूल में हुआ वो आगे हम बताएंगे। तो अभी जो रिजल्ट आया एनएमएस का, रिजल्ट तो आ गया, नंबर तो आपको जो आना था वो आ चुका है, आपने देख ही लिया होगा आपको कितना नंबर आया, कौन सा रैंक आया। तो अभी जो रिजल्ट आया मॉडल स्कूल के लिए आया है। ठीक है, एनएमएस के लिए अलग से इसका फिर से एक मेरिट लिस्ट आएगा और तब पता चलेगा कि एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए आपका चयन हुआ है कि नहीं हुआ। तो यह जो मेरिट लिस्ट आने वाला है अप्रैल के लास्ट में या मई के प्रथम सप्ताह तक में आने वाला है। ठीक है, तो इसका आपको वेट करना होगा। इसके लिए आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको सही अपडेट समय पर मिलेगा। अब बात करते हैं मॉडल स्कूल में किसका होगा। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि मॉडल स्कूल है क्या, यहाँ क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए इसमें दिया गया था कि यहाँ पे जो मॉडल स्कूल चुना गया है तो उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो यहाँ कक्षा 9 में आपका एडमिशन होगा, क्योंकि अभी आप 8 में थे तो एग्ज़ाम दिए। या नीट और जेईई का तैयारी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई होगा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा
की भी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो एक चीज़ ये हो गया कि अगर आप मॉडल स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो आप नीट जेईई की और अन्य ओलंपियाड और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा सब होता है यानी कि जॉब के लिए, तो उन सब का तैयारी के लिए यहाँ पर आपको सुविधा मिलने वाला है। यहाँ पे आपको अनुभवी शिक्षक मिलेंगे, विषय विशेषज्ञ द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाएगा, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षक यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। नियमित टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है, और उपलब्धि का विश्लेषण किया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट टीवी या डिजिटल बोर्ड ये सब व्यवस्था रहेगा। आधुनिक लाइब्रेरी की व्यवस्था होगा पढ़ने के लिए। प्रयोगशाला भी यहाँ पर मिलने वाला आपको, ठीक है। संदेह समाधान के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा यहाँ पे, ठीक है। करियर काउंसलिंग मार्गदर्शन की भी व्यवस्था होगी यहाँ पे, यानी कह सकते हैं एक बेहतरीन स्कूल में जो भी सुविधा होना चाहिए वो सब आपको मॉडल स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हर प्रखंड में एक एक मॉडल स्कूल होने वाला है और इसमें हॉस्टल का भी व्यवस्था होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको रहना खाना पीना भी मिलेगा, ठीक है, ड्रेस ये सब भी मिलेगा, किताब कॉपी भी मिलेगा, तो सारा कुछ आपको फ्री मिलने वाला है, ठीक है। तो कई जानकारी ये सामने आई है। तो यहाँ पर सत्र 2026-27 के लिए तो जो एनएमएस का एग्ज़ाम दिए उसमें पास अभी तो रिजल्ट जो आया है मॉडल स्कूल वाला का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सभी स्रोतों से 3.5 लाख रुपया तक होता है तो वो एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए पात्र होगा। लेकिन मॉडल यहाँ पे दिया है कि मॉडल स्कूल के लिए क्या है, जो 3.5 लाख वाला क्राइटेरिया है तो ये मॉडल स्कूल के लिए नहीं है ना, ये एनएमएस के लिए है। चलिए हो गया मॉडल स्कूल का व्यवस्था बता दी इसके बारे में। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन किसका होगा, कब से होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ चलिए यहाँ पे रिजल्ट जो आया उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि मॉडल स्कूलों में जितनी सीट उपलब्ध है उन रैंक के अनुसार, उन पर रैंक के अनुसार बच्चों का नामांकन होगा। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि मॉडल स्कूल में तो आपके प्रखंड में जिस भी मॉडल स्कूल को चुना गया है, तो मान लेते हैं कि आपके प्रखंड में जो मॉडल स्कूल है उसमें क्लास 8 के लिए मान लेते हैं 80 बच्चों का अगर चयन किया जाता, 80 सीट है वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ बच्चे तो ऑलरेडी पहले से ही एडमिशन होगा जो उस स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो उसको छोड़ के मान लेते हैं 40 बच्चे उसमें पहले से पढ़ रहे हैं, तो बच्चे 40 बच्चे, तो 40 बच्चों का उसमें एडमिशन होना है। तो उन 40 बच्चों का जो एडमिशन होना है तो रैंक के अनुसार, तो आप देखिए कि आपका रैंक कौन सा है। पहले तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपके प्रखंड में जो मॉडल स्कूल है उसमें कितना सीट है। ये हर प्रखंड में हर स्कूल का अलग अलग है। तो यहाँ पे हम एक अनुमान आपको बताते हैं। अगर मान लेते हैं किसी में 80 सीट है और वहाँ पे 40 बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो बच्चा 40 सीट, तो 40 सीट के लिए एडमिशन होगा। तो उस 40 सीट में किसका एडमिशन होगा, तो जिसका ब्लॉक में प्रखंड में रैंक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से 40 तक होगा तो उनका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉडल स्कूल में जाना ही नहीं चाहते, है ना, या हो सकता है उसके अभिभावक नहीं चाहते हो कि उसका बच्चा घर से दूर रह कर पढ़े। तो उस स्थिति में क्या होगा कि कुछ बच्चे उसमें नहीं एडमिशन करवाएंगे, या किसी का डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत होगा, है ना, किसी का जो है और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो वो नहीं करवाते हैं, तो कुछ सीट खाली बचेगा। तो उसके बाद जो जिसका रैंक होगा जैसे 40 तक था तो उसके बाद 41, 42, 43 इस तरह से कुछ रैंक आगे भी होगा तो उसका भी एडमिशन हो सकता है। तो इस प्रकार से तो आपका ये मॉडल स्कूल में एडमिशन होगा। तो ये एडमिशन इसी बीच में होगा, 1 अप्रैल से शुरू होगा और लास्ट डेट तो नहीं दिया है, अभी कोई जानकारी इसके बारे में नहीं आया है, लेकिन एक अनुमान आपको बताते हैं 15 दिन तो कम से कम देता है। तो मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच यहाँ पे ये अनुमानित है। यहाँ पे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया कि कब से कब तक एडमिशन होगा, ठीक है। हम आपको एक अनुमान बता देते हैं, जैसे ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आता है कि कब से कब तक एडमिशन होगा, चल मान के चलते हैं 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एडमिशन होगा मॉडल स्कूल में। तो पहले पता कर लीजिए आप लोग कि आपके ब्लॉक में कौन सा मॉडल स्कूल है। तो पता कैसे चलेगा, तो गूगल सिंपल है, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए और उसमें लिखिएगा कि आपका जो भी प्रखंड है, जो भी ज़िला है, तो आप अपने ज़िला का नाम और अपने प्रखंड का नाम कि वहाँ पर कौन सा सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल चुना गया है, तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पेपर कटिंग सब आएगा, उसमें सारा जानकारी मिल जाएगा, न्यूज़ का आर्टिकल और में, ठीक है। तो वहाँ से आप पता कर लीजिए।
तो ये हो गया। और उसमें पता कर लीजिए और स्कूल में जा कर के देख सकते हैं कौन सा स्कूल है, तो पता चल गया तो जाके देखिए और पता कीजिए वहाँ पर कि कितना सीट है, कैसे क्या प्रक्रिया है, तो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे पटना ज़िला की बात करें तो यहाँ पे 23 मॉडल स्कूल है और यहाँ पे इतना विद्यार्थी जो है इसका रैंक जारी किया गया, तो उसमें जिसका सीट जितना होगा उस अनुसार से एडमिशन होगा। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप किसको मिलेगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में दिया है कि स्कॉलरशिप के लिए कोटिवार सूची बनती है। ठीक है, कोटिवार का क्या मतलब है, जैसे जनरल कैटेगरी हो गया है ना, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो इस सब के लिए अलग अलग बनेगा। कुछ सीट जनरल के लिए होगा, कुछ एससी के लिए होगा, कुछ एसटी के लिए होगा, कुछ ओबीसी के लिए होगा है ना, कुछ गर्ल्स के लिए होगा, कुछ बॉयज़ के लिए होगा। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर सूची तैयार किया जाता है। तो हर ज़िला का अलग अलग यहाँ पर सीट है। जैसे हम किसी एक ज़िला का बात करें, जैसे सुपौल का बात करें तो यहाँ पर 96 सीट है। ठीक है, इस तरह से हर ज़िला का कितना सीट है उस पर हम वीडियो बना दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं बिहार एनएमएस वाला प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सुपौल जिला में 96 सीट है तो 96 बच्चों का सिलेक्शन होना है, हर कैटेगरी से होना है। तो इसके लिए एनएमएस का जो स्कॉलरशिप वाला है इसका अलग से एक लिस्ट आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आया नहीं है, जैसे आएगा तो जानकारी आपको मिलता रहेगा समय समय पर। तो अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपने रिजल्ट देख लिया, आप देखिए कि आपका कितना रैंक है, क्या आपका रैंक 1 से 50 के बीच में आ रहा है ना। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आ रहा तो हो, आप पहले ये पता कर लीजिए कि आपका काम अभी ये है कि अभी आपको स्कॉलरशिप मिलने नहीं जा रहा है, इसके लिए जून में अप्लाई शुरू होता है और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तब पता चलेगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। फ़िलहाल आपको क्या करना है, आपको अपना रिजल्ट चेक कर लेना। चेक कर लेने के बाद आप पता कर लीजिए कि आपके प्रखंड में मॉडल स्कूल कौन सा है ना, उसको देख सकते हैं, जा कर के देखिए और उसका व्यवस्था देखिए कैसे क्या व्यवस्था है वहाँ पर पढ़ने का, है ना, क्या सुविधा है। और वहाँ के आप टीचर से मिल सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ पर जो एडमिशन होना है तो उसमें कितना सीट खाली है। ठीक है, और उसका प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो वहाँ से आप पता कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके प्रखंड में मॉडल स्कूल होगा तो वहाँ से आपको सही सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो एक काम ये कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको वीडियो बना के जानकारी देंगे। और दूसरी चीज़ है कि जैसे ही एनएमएस स्कॉलरशिप वाला मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी आपका सवाल होगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो ताकि इससे पता चलता है कि आपको क्या डाउट है, तो उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और जो भी स्टूडेंट बिहार एनएमएस एग्जाम 2027 के लिए बुक खरीदना चाहते हैं या कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9110113671 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।